ठीक है, आप दोनों से लेके आपने दोनों टॉपिक सॉल्व किया, दोनों कोऑर्डिनेट में टाइम भी लगाया, उससे अच्छा है कोऑर्डिनेट खुद कहता है कि 3 सवाल आएंगे, 6 मार्क्स वैसे भी फिक्स हो जाएंगे आपके, तो इसमें ज्यादा मार्क्स आएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट वाला सवाल जब भी आया है तो एक ध्यान में रखना, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। हमें सीधा आएगा कि यार एक्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, एम रेस टू पावर एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, इतना याद कर लेना। और y की वैल्यू जब भी पूछी गई m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। 100 मधून काय करणार 20 माइनस करोगे, अगर 100 में से 20 माइनस करोगे बचा कितना 80 बचेगा, तो वो आपका ए बी का होगा, दैट इज द एक्सटर्नल डिवीजन। हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं। ऑलवेज ये ध्यान में रखना, जब भी एक्स एक्सिस ही दे दिया तो उस वाले एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और जब भी ये दिया गया y एक्सिस ने कट किया या y एक्सिस ने ही डिवाइड कर दिया, उसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। ज्योमेट्री के टोटल टाइप्स माने जाते हैं 3 टाइप्स। हाँ, फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा कि इसमें आप एंगल पढ़ रहे हो, लाइन के बारे में समझ रहे हो, ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, ट्राइंगल के बाद में आपने सर्कल भी देख लिया, क्वाड्रिलेटरल पूरा कवर किया। तो प्लेन ज्योमेट्री के ऊपर अपकमिंग जो हमारी एग्जाम है, जैसे अभी आने वाली एग्जाम है, उसमें लगभग जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको नजर आएगा कि सर इसमें 1 से 2 ही सवाल आ रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री में। हाँ, 2 सवाल फिक्स है, बट नंबर ऑफ टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी है और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हो जाती है। तो हम लोग अगर इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से सभी का स्ट्रक्चर विदाउट फॉर्मूला आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ये टाइप था प्लेन ज्योमेट्री के बाद में, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब ऐसी डायग्राम जिसको 3 साइड होनी चाहिए। अब 3 साइड किसको होता है, आपने सिलेंडर देखा तो पूरा पैक होता है, क्यूब देख लो, रूबिक क्यूब होता है कि नहीं, वो पूरा पैक होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड ज्योमेट्री। और सॉलिड ज्योमेट्री को बुक में और एक नाम दिया जाता है, जो रेफरेंस बुक आपको दी गई है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंसुरेशन। ठीक है, तो हम लोग उसको ज्योमेट्री के नाम से मेंसुरेशन भी देखते हैं। तीसरा टाइप आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है, आप 10th स्टैंडर्ड का बुक उठा लो, हम लोगों को बचपन में ग्राफ पढ़ाया गया था। जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो ग्राफ वाले जो सवाल है, जहां पर डॉट दे दिए गए, पॉइंट्स दे दिए गए, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हम लोगों ने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल कितने आएंगे, तो इन दोनों को मिला के जितना वेटेज है कोऑर्डिनेट अकेला ही लेके जाता है। ठीक है, आप दोनों से लेके आपने दोनों टॉपिक सॉल्व किया, दोनों कोऑर्डिनेट में टाइम भी लगाया, उससे अच्छा है कोऑर्डिनेट खुद कहता है कि 3 सवाल आएंगे, 6 मार्क्स वैसे भी फिक्स हो जाएंगे आपके, तो इसमें ज्यादा मार्क्स है। और आप एग्जाम को सॉल्व करते समय एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी होती है। एग्जाम में ये कभी नहीं देखा जाता कि बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद सिलेक्शन होता है या बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एग्जाम उसी पर्सन का बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है जिसको एनालिसिस पता है, कौन से टॉपिक के ऊपर कितना आने वाला ये पता है। जो ये वाला सोच के सवाल करे उसकी एग्जाम निकलती है कम टाइम में। ठीक है, तो आप ये टाइम पे निर्भर मत करना कि मैंने बहुत स्टडी किया था मेरा रिजल्ट निकला। रीजन है आपने वो टॉपिक सॉल्व किया होगा जिसको वेटेज ही नहीं था, तो फिर तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे। फिर हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेट बनाते समय, कोऑर्डिनेट जब प्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट है जिसको हम लोगों ने ग्राफ में प्रेजेंट किया था। ठीक है, पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाते समय हम लोग इसमें 2 एक्सिस की बात करते हैं। ये एक्सिस कौन सा होता है आपका, एक्स एक्सिस है। ये एक्सिस कौन सा था, वाई एक्सिस है। हम लोगों ने 10th में एक्स और वाई एक्सिस बनाया था। अब एक्स एक्सिस की ये वाली जो साइड होती है वो हमेशा कौन सी होती है, पॉजिटिव। अपन एक्स एक्सिस पॉझिटिव्ह लिहितो आणि या साइडला एक्स एक्सिस काय असतो, निगेटिव, ये निगेटिव है। इसमें वाई एक्सिस क्या है हमारा, पॉजिटिव, यहां पर वाई एक्सिस क्या है हमारा, निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव हमारा हो गया। अब ये क्या मैथ्स क्या कहता है, इसमें आप कोई भी पॉइंट को जब प्रेजेंट करते हो, एनी पॉइंट को, उस पॉइंट को दिखाते समय हमेशा पहला नंबर किसका होगा, एक्स का होगा, और दूसरा वैल्यू किसकी होगी, वाई की होगी। कोई भी पॉइंट को दर्शाने का एक फिक्स होता है, आप पॉइंट को प्रेजेंट करोगे ऑलवेज फर्स्ट इज द एक्स एंड सेकंड इज द वाई। एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होती है उसको इनडायरेक्टली मैथ्स के टप ये कहा जाता है एब्सिसा। तो एग्जामिनर कभी कभार वर्ड यूज करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। तो एब्सिसा का मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई के कोऑर्डिनेट को वैल्यू कहा जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट अगर वर्ड आ रहा है तो वो वाई का स्केल यूज कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर आ गया ऑर्डिनेट। फिर हम लोगों ने देखा कि सर इसको जब प्लान में प्रेजेंट करेंगे या क्वाड्रेंट में प्रेजेंट करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इस वजह से प्लस प्लस वाला आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव माइनस प्लस आ गया।
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, क्वाड्रेंट क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो ये उसको प्रेजेंट करने का तरीका हुआ। कुछ जगह पर अगर मैं मान लूं कि एग्जाम में कभी कभार ऐसा शब्द आ गया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, हाँ, तो रेक्टेंगुलर का मतलब यही होगा कि आप इसी चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अपन बोलते ना रेक्टेंगल, ठीक है, तो आपको यही दिखाया गया है। उसके साथ में जो ओरिजिन होता है यहां पर जो लिखा जाता है उसको प्रेजेंट करेंगे ओरिजिन से, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0, दोनों की वैल्यू 0 0। ये स्टेप समझ में आई थी। फिर हम लोग चलेंगे पहले कंसेप्ट में। अब हम लोगों ने इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया जो आपको 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक आया था, दैट इज कॉल्ड एज द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल के लिए लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ये वाली सबसे बड़ी साइड होती है, इसको क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज। ये वाली एक साइड होती है जो आप यहां से देखोगे तो ये इसकी साइड वाली साइड है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट। इसके अपोजिट में एक साइड है तो उसको कहेंगे अपोजिट साइड। तो फिर ये बना राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कौन सा, ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। हाँ ऐसे, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ये लगा पाइथागोरस थ्योरम। फिर हम लोगों ने इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ये कल का मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली आज का कंसेप्ट मुझे इससे कनेक्ट करना है। तो फिर मैंने बताया यार साइन थीटा होता क्या है, तो यहां से अगर एंगल देखेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और tan की कुछ वैल्यू आपको याद करने के लिए बताया गया। tan 0 की वैल्यू 0 है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, tan 45 हमेशा 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, और tan इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये वैल्यू देखी। फिर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज बनाए और इनमें आंसर दिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आप जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रेजेंट करते हो वो आपको नंबरों में प्रेजेंट करता है, जैसे 2,3। अब 2,3 हुआ तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, वो डायरेक्टली बता रहा है। मैंने पूछा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे ऐसे। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि जो आपने वैल्यू बताई उसको पोलर कोऑर्डिनेट में बताओ, ऐसे पूछेगा। पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में बताओ। अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में बताते समय हम लोगों ने ए नाम का पॉइंट यहां पर रखा, उसके दो कोऑर्डिनेट बनाए एक्स वाई। तो एक्स का मतलब ये वाली डायरेक्शन एक्स है, ये वाली वाई है, ऐसे। फिर यहां से राइट एंगल बना, इस वाले साइड को आर मान लिया जो लेंथ है उसकी। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहां से पाइथागोरस से फिर पोलर कोऑर्डिनेट लगाते समय सबसे पहले बनाए tan थीटा। tan थीटा यहां से देखेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये बात ध्यान में रखना, tan थीटा का मतलब होता है y डिवाइडेड बाय x, y की वैल्यू डिवाइड बाय x, ये डायरेक्टली tan थीटा का वैल्यू आ गई। फिर आते हैं कि सर पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, फिर लगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट हमारा y, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r, तो y बरोबर r इस साइड में चला गया, तो y की वैल्यू क्या आई, r साइन थीटा। उसी प्रकार से cos थीटा का फॉर्मूला लगा, व्हाट इज द cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x डिवाइडेड बाय r, तो x की वैल्यू क्या बनी, r cos थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट वाला सवाल जब भी आया है तो एक ध्यान में रखना, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। r की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, हाँ, तो ये यहां से बनाया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कंसेप्ट देखा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो रहा था, यहां पर देखिए, इसकी वैल्यू बनाई, इसको डायरेक्टली r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक डिस्टेंस फॉर्मूला बना के दिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखा था, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर एक कंसेप्ट जरूर देखना है कि जो भी वैल्यू आती है उसको किस में लिखना है, प्लस माइनस में, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि वो कौन से जगह पर जा सकता है। निगेटिव पॉजिटिव हमारे लिए दोनों है, बिकॉज इज अ स्केल है। आप आपण स्केल पट्टी मारत आहे की नाही, तर या साईडला गेलो तर निगेटिव्ह असणार, पण तो व्हॅल्यूज आहे ना, या साईडला गेला एक्स तर तो पॉजिटिव असणार, तो भी वैल्यू है। ठीक है, तो आप वहां पर स्केल लगा रहे हो, सही है। फिर इस पे कुछ एग्जाम्पल बने और आज के सेशन के ऊपर मैं बात करता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट हुआ था, यहां से आप आज का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करता हूं। आज 3 कंसेप्ट बता रहा हूं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी हद तक एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब सेक्शन फॉर्मूला ये क्या करता है, ये कहता है कि कोई लाइन है उसको डिवाइड कर दिया जाए तो कैसे डिवाइड करोगे, उसका रेशियो क्या है, ये कोऑर्डिनेट में अलग आता है, कैसे निकालते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला के दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन, अंदर से डिवाइड कर दो, एक होता है बाहरी डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ऐसे मान लो पॉलिटिक्स में बात मानी जाती है, आपका जो भी पक्ष है अंदर वाले आदमी को थोड़ा सा ये कर दो, आपको सीएम नहीं बना रहे, आपको पोस्ट नहीं मिल रहा है, आपको टिकट नहीं मिल रहा है, पता है वो क्या करेगा, वो खुद झगड़ा करेगा। ठीक है, वो कहेगा मेरे लिए पोस्ट नहीं मिल रहा। वो अब जैसे मान लो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो बहुत बार महाराष्ट्र में ऐसे इलेक्शन हुए कि पार्टी नहीं पार्टी फूट गई थी, है कि नहीं, अंदर से ही थोड़ा सा। एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, बाहर से बता दो कि यार गड़बड़ कर दो, डिवाइड कर दो। तो दो टाइप के डिवीजन, एक्सटर्नल और इंटरनल। नंबर से बना दो, नंबर में ऐसे देखो, मान लेते हैं एकदम सिंपल सा, फिर मैं इस पे आता हूं। मैंने कहा ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है, ये है मेरी 100 मीटर की, 100 मीटर की लेंथ है, ऐसे मान लेते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, यहां पर कोई तो पॉइंट है, अभी इसका नाम ले लेते हैं ए ने कहा कि इस वाला हिस्सा मुझे 30 मीटर का चाहिए। अगर इधर 30 होगा तो इधर कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, क्योंकि 30 इधर ले लिए, 70 इधर ले लिए। अब 30 और 70 को डिवाइड करेंगे तो इनका रेशो आया होगा। व्हाट इज द रेशो, 3:7। यानी ये क्या कहेगा कि मैं पूरी लाइन को 3:7 में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही। पहला वाला पार्ट मेरा 3 मीटर में आ रहा है और ये वाला पार्ट मेरा 7 में आ रहा है, क्योंकि 3+7 करोगे तो टोटल आएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अंदर वाले लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, और वो दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है इसका ऑर्डिनेट, इसके पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये स्टेप समझ में आ रही है। अब इसकी वैल्यू निकालते समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है, देखिए कोऑर्डिनेट कहता है कि जब आप सेक्शनल फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें पहला जैसे होगा इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। अब इंटरनल डिवीजन बनाते समय, हाँ यहां पर, अब मैं यहां पर ऐसे कंसिडर करता हूं कि ये वाली एक लाइन है, इस लाइन में यहां का पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 y1। यहां पर एक बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, ऐसे मान लिया x1 y1, x2 y2। यहां पर कोई तो पॉइंट है P, और P कह रहा है कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, और P ने कहा कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x और y में, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए। P के कोऑर्डिनेट अभी के लिए क्या लिखे, x, y, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। P ने कहा कि मैंने इस लाइन को, इस वाली लाइन को डिवाइड कर दिया m/n के रेशो में। अब ये m/n क्या है, तो ऐसे मान लेते हैं यहां से लेके, a से लेके कहां तक, P, उसका लेंथ कितना होगा, m रेशियो में। हाँ, जैसे हम लोगों ने पहले 7:3 लिखा, उसी प्रकार से P से लेके B, इनका रेशियो कितना आएगा, n। तो ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस वाले रेशियो में डिवाइड किया गया। ये स्टेप क्लियर। अब बात है कि सर हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। यहां पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला m जाएगा, इस वाले इसको मल्टीप्लाई करेगा, किसको मल्टीप्लाई करेगा, b के कोऑर्डिनेट को। तो m इंटू क्या करेंगे, x2, तो यहां पर लिखना पड़ेगा m इंटू x2 प्लस, ये स्टेप समझ में। उसी तरह से n जाएगा, n मल्टीप्लाई करेगा यहां पर किसको, x1 को, तो ये आएगा n इंटू x1, और डिवाइडेड बाय दोनों की करेंगे एडिशन, यानी क्या होगा, m+n। ये बन गया आपका x की वैल्यू निकालने का तरीका। ये पूरा प्रोसेस है, बट नॉर्मली हमें ऐसे जो लगेगा वो बता रहा हूं। हाँ, x की वैल्यू निकालते समय m इंटू x2, n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m+n। उसी प्रकार से मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या लिखना चाहिए, m इंटू y2, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, m+n। बस इतना सा आएगा। तो इसे कहा जाता है, दैट इज द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। और ये बनाया किससे है, किसी ने पूछा सर ये बनाया कहां से, तो इसको जो फॉर्मूला लगाया गया है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कहां से है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए एक बात बता सकता हूं, ए से लेके बी का डिस्टेंस अगर मैंने पूछा, तो ए और बी का जो डिस्टेंस होगा, ए टू बी इज इक्वल टू एपी प्लस क्या होगा, पीबी होगा, होगा कि नहीं। अगर सॉल्व करेंगे, ए टू बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी का डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से।
अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते, अभी के लिए जस्ट नॉर्मली बता देता हूँ। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा था अभी, हाँ देखो हमें ये चाहिए, हाँ मैं चाहता हूँ आप ये याद कर लो। किसी ने पूछा कि सर कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा चलो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या लगाते हैं, ए टू बी का डिस्टेंस, ऐसे लिख सकता हूं, ए टू बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ए टू बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता, एपी प्लस क्या आता, पीबी आता। आप पहले देखो ये सही है कि नहीं बताओ मुझे। ए से लेके बी बरोबर क्या है, एपी प्लस पीबी होता, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट आपने लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो ए बी का डिस्टेंस बताओ कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या डिस्टेंस है ए बी का, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन। तो जब इसको लिखा गया होगा तो आपने ऐसे लिख सकते थे कि ए बी का डिस्टेंस आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा। अब आप हर जगह पर स्क्वायर कर रहे हो डिस्टेंस में, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, चलो एपी का डिस्टेंस बताओ कैसे निकाला होगा, एपी का डिस्टेंस कैसे निकाला होगा, ए के पॉइंट है एक्स वन वाई वन और पी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो यहां पर क्या लिखा होगा, ठीक है, नहीं तो एक काम करता हूं, और दोनों जगह पर स्क्वायर है कि नहीं, आप ऐसे मान लो ये वाला आया होगा, हाँ ठीक है यही सही है, ठीक है, अभी के लिए अंडर रूट ही चलाता है, ठीक है, ये ऐसे एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आया हमारा वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो बताओ एपी का क्या आएगा, एपी का क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर आएगा कि नहीं, एक्स बीच में है, और ये क्या आएगा प्लस y माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर आते हैं, ठीक है, इस साइड में आते हैं, चलो बताओ पीबी क्या आता, एक्स टू माइनस एक्स, हाँ ये वाला देखना यहां से, डिस्टेंस आप ये बाद में है, पहला कौन सा ये वाला है, तो जब इसकी वैल्यू निकालते तो कैसे निकालते, ये आता एक्स टू माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये क्या आता वाई टू माइनस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर आता। अब एक बात बताओ यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज द ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो हर जगह पर सॉल्व करोगे ना तो वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वहीं से ये इंडिविजुअली इवेंट बने हुए हैं, तो हमें प्रूफ नहीं आएगा, हमें सीधा आएगा कि यार एक्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, एम रेस टू पावर एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, इतना याद कर लेना, और y की वैल्यू जब भी पूछी गई m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ऐसे, ठीक है, तो ये डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। पहला हुआ इंटरनल डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन में बस वो निकाला कैसे वो डायरेक्टली ये समझ लो, हाँ। सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन, बाहर से कैसे डिवाइड किया जाए, एक्सटर्नल डिवीजन, अब यार देखिए एक्सटर्नल डिवीजन किस हिसाब से लिखे गए, एक्सटर्नल का मतलब आपने बाहर से उस लाइन को डिवाइड कर दिया, अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं ये वाली लाइन है ए और यहां पर लाइन है बी, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन और बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट है बाहर से यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये पी नाम का पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो पी ने कहा कि इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को ए से लेके पी तक इसका रेशो है एम, ए से लेके कहां तक पी तक आखिरी तक, और इसी में बी से लेके पी तक इसका रेशो है एन का, ठीक है, इनका रेशो है एन का, और मुझे अभी पी की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहां मतलब इस लाइन को डिवाइड करना है मुझे एक्सटर्नल, तो मैं यहां से लेके यहां तक जो लेंथ आएगी वो निकालूंगा, उसमें से किसकी वैल्यू माइनस करूंगा, एन की वैल्यू माइनस करूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की मिलेगी। अब ऐसे मानो कि यहां से लेके ये है 100 मीटर और ये है 20 मीटर, तो मैंने पूछा ए बी की लेंथ बताओ कितनी है, 100 मधून काय करना 20 माइनस करोगे, अगर 100 में से 20 माइनस करोगे बचा कितना 80 बचेगा, तो वो आपका ए बी का होगा, दैट इज द एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में खाली क्या है, जो प्लस वाला था उसके जगह पर क्या करना है आपको माइनस कर देना है, तो यहां पर जब भी पी की कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू आएगी तो वही फॉर्मूला एम इंटू क्या था एक्स टू
माइनस, प्लस के जगह पर माइनस, n इंटू क्या है x1 डिवाइडेड बाय कितना m माइनस n, प्लस के जगह पर माइनस किए जा रहे हैं। यहां पर बताओ y की वैल्यू क्या लिखोगे, व्हाट इज द y की वैल्यू, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय क्या m माइनस s। ठीक है, तो ये वाला रेशियो नोट डाउन कीजिए। हाँ, आखिरी कंसेप्ट है, फिर हम लोग एग्जांपल पे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी आता है। व्हाट इज मीन बाय मिड पॉइंट, आप कहते हैं एक मिडल पॉइंट है दोनों का, व्हाट इज द मिडल पॉइंट, दोनों से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मान लो आपको ये वाला लाइन मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था उसी प्रकार से लेता है। यहां पर ए था, यहां पर बी था, मैंने कहा टोटल लाइन है 100 मीटर की, और यहां पर मेरा पी नाम का पॉइंट है। पी कहता है मैं एपी से और पीबी से सेम डिस्टेंस हूं, सेम डिस्टेंस हूं, तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा 50, यहां का डिस्टेंस कितना होगा 50, तो 50 और 50 को डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा 1:1 का है। 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, डायरेक्टली आ गया। तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, यहां पर m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, और हम लोग वही सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। अब मिड पॉइंट बनाते समय ये ऑलवेज कैसे लगता है, इंटरनल लगता है, बाहर से तो कभी मिड पॉइंट कह नहीं सकते। जैसे मान लो ये वाली लाइन है, एक ही कोऑर्डिनेट बनाए थे x1 कॉमा y1, और b के कोऑर्डिनेट थे यहां पर x2 कॉमा y2। ठीक है, और अभी हम लोगों ने कहा p ये मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। अब ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों को मिड पॉइंट की वजह से, ये 1 होगा और ये भी 1 ही होगा, बिकॉज डायरेक्ट रेशियो पता होता है। m और n हम लोग मान रहे थे पहले, इसमें m और n दोनों क्या है सेम है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाता हूं। ठीक है, बताओ x की वैल्यू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, बट m भी क्या है 1, n भी क्या है 1, 1 इंटू एनी नंबर वही नंबर होता है, तो सीधा सीधा लिखेंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय क्या किया था हम लोगों ने m प्लस n, m भी 1 है n भी 1 है, देन व्हाट इज एडिशन, चलो y की वैल्यू बता दो, व्हाट इज द y वैल्यू, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, तो बन गया आपका मिड पॉइंट। एक बुक से दे रहा हूं डायरेक्टली ऐसे कि एग्जांपल, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2,5 1,2 इन द रेशो 2:1 इंटरनली, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है। पहले मीनिंग समझ लो, मीनिंग पहले समझो फिर हम लोग सॉल्व पे करते हैं। उसने क्या बताया, अब देखो इसमें फ्रैक्शन में नंबर आएंगे। उन्होंने कहा एक कोई तो पॉइंट है, वो दो लाइन को डिवाइड कर रहा है, दो लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो जो लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जैसे अपन ए यानी बी मानते हैं कि नहीं, तो पहला वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,5, दूसरा वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, इसको ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट पे, कहां पर डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो बताओ इस वाले पॉइंट पी का इसका वैल्यू क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है ये बताओ। एक सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटरनल डिवीजन, एंड व्हाट इज द इंटरनल डिवीजन, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, दूसरा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। मैंने कहा चलो x की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, x की वैल्यू कैसे निकाले, m इंटू x2, m की वैल्यू 2, हाँ ये पहला m होता है, और x2 की वैल्यू 1, तो पहला लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस, पीछे ध्यान से देखना, हाँ पक्का फूफा कीपा सरकने का बस हुआ। ठीक है, मतलब पता नहीं ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि शादी में आ गया। तो n इंटू कौन सा x1, तो 2 इंटू कितना या 1 इंटू कितना 1 इंटू 2, n इंटू हाँ 2 डिवाइडेड बाय क्या m प्लस n, तो m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1 कितना होगा 3, बताओ 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, तो इसका आंसर तो पहला 4 डिवाइड बाय 3 है। ठीक है, चलो y की वैल्यू लगाते हैं, y की वैल्यू लगाते समय व्हाट इज द y का फॉर्मूला क्या था m इंटू y2, व्हाट इज m इंटू y2, m की वैल्यू दोबारा देखना 2, y2 की वैल्यू कितनी 2,
तो ये बनेगा 2 × 2 प्लस n × y1, n की वैल्यू कितनी 1, y1 की वैल्यू कितनी 5, तो 1 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 1 तो 3 होता है। तो आप बताओ इसको डिवाइड करोगे 2 × 3 कितनी 4 और 1 × 5 5, 4 + 5 5, हाँ 9, 9 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे, जब आप आंसर लिखोगे उसमें आपको आंसर कैसे देना पड़ेगा पता है, जो भी वो पॉइंट था उसका x का कोऑर्डिनेट का आंसर कितना आया था 4/3, y का कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो राइट आंसर इज 4/3, 3 इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मेन चीज क्या है इसमें, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट पता हो, उसके बाद में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, और ये वाले तीन। अब जितने भी आगे फॉर्मूलेज बनेंगे वो हर जगह पर ये लगेगा, यही चीजें चलती रहेगी, बाकी नाम के लिए टॉपिक है। मर्ज नहीं कर रहा हूं छोटे छोटे टॉपिक। मैं क्या चाहता हूं, कम टाइमिंग में बेस्ट स्कोर कैसे निकाले। अब नॉर्मली तो मैं बाकी बैच में भी पढ़ा रहा हूं ना, मैथ्स इधर चल रहा है, मैथ्स उधर चल रहा है। अरे आपके लेक्चर में जो चल रहा है, सेंट्रल में आप एक टॉपिक पे जाओगे आपका स्कोर बढ़ेगा, ऐसे चलने वाला है कि आपने कम स्टडी किया लेकिन आप एग्जाम में कह के आओगे सर मेरा इतना स्कोर आने वाला है, बिकॉज आपने आईएमपी वाले उठाए। मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट इसी वजह से नहीं आता, दिन रात स्टडी कर रहे हैं, एक एक मार्क्स के लिए क्यों स्टडी कर रहे हो, वो तो फिर बहुत दिक्कत जाएगा आपको। सीधा आईएमपी उठा लो, उसमें क्या क्या आता है उसको देखो, कम टाइम में एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आता है। ठीक है, और एक एग्जांपल सेम टाइप का देखिए, ऑनलाइन में देना है आंसर। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 3, 7 एंड 1, -2 इन द रेशो 3:2 इंटरनली। एक्स की वैल्यू निकालनी चाहते हैं, चलो मैं एक्स लिख देता हूं, m इंटू x2, x2 मुझे दूसरा स्थान, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1, क्योंकि वो x1 x2 पहले ही x को लिखा जाता है, तो 3 × 1 यहां तक आ गए, प्लस n इंटू x1, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 3, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाय m + n, m+n 2 + 3 ये लिख दो, क्लियर है। तो आप बताओ 3 × 1, 2 × 3, 2 × 3 6, 6 + 3 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय, पहला तो क्लियर 9/5। अब आते हैं y के ऊपर, चलो y का फॉर्मूला आप याद करो क्या है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m + n। चलो अब लिख देता हूं, ठीक है, m की वैल्यू दोबारा 3 है, y2 की वैल्यू -2 है, ठीक है, तो प्लस n की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 7, 2 × 7 डिवाइडेड बाय m + n, 3 + 2 5। कल मैंने क्लास में आपको क्लियर कहा था, मैंने कहा था बहुत बड़े सवाल इजी हो जाते हैं लेकिन फंडामेंटली गड़बड़ हो जाता है। पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, 3 × 2 6, बट ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन -6, तो पहला बना -6 प्लस यहां पर है 2 × 7 14 और डिवाइडेड बाय 5। तो अब इन दोनों नंबर को, ये भी कल लिखा के दिया था, कल से लेक्चर बगा तुम्हें, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, 14 और 6 है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो 14 में से 6 क्या करेंगे माइनस, कितनी उड़ता 8, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 8/5। तो जो हमारा आंसर होगा जिसको हम लोग टिक करेंगे, पहला ऑप्शन ऐसे होना चाहिए 9/5, 8/5। और प्लीज ये मत करना, मैंने यहां तक गलती देखी बच्चों का, वो ऐसे देखते 9/5 और 8/5, 5 कैंसल सर, 9:8, और ये एग्जामिनर जानता है बच्चे कहां पर गलती करेंगे, इधर रेशो आएगा नहीं, वो कुछ लिख देते हैं कि इसका 5 गायब कर दो ना, ठीक है, वो ऐसे ही होगा, ऐसे ना, हाँ तो ये देखना फिर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P when it divided externally, when it divided the line AB externally, externally in the ratio 3:1, where A is equal to, 9,4 and B is equal to 5,2। उसने कहा कि P नाम का कोई तो पॉइंट है जो AB वाली लाइन को
3,1 में डिवाइड करता है लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट बताइए। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सटर्नल में क्या लिखा था हम लोगों ने, m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू x1। ठीक है, m की वैल्यू 3 होगी, x2 का मतलब दूसरा वाला पॉइंट होगा, तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या होगा 5, x की वैल्यू x2 की वैल्यू, तो 3 इंटू 5 माइनस n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी 9 है, तो ये लगा दिया यहां पर, ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाय m माइनस n यानी कितना 3 माइनस, ये स्टेप समझ में, ठीक है ऐसा। अब जब सॉल्व करोगे तो बस इनका कैलकुलेशन देख लो, बताओ 3 इंटू 5 कितना 15, 15 मधून 9 माइनस केलं तर 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना 2, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, तो x की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, अब आते हैं y के ऊपर, y की वैल्यू निकालने के लिए। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू m इंटू y2, m की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू बताओ कितनी है 2 है। इसमें गड़ मत करना, x1 कौन सा y1 कौन सा, ये गलत हो गया फिर तो गलत हो जाएंगे। ये हमारा x2 y2, ये हमारा x1 y1, आगे फिर x3 x4 ऐसे भी आएंगे, पॉइंट जितना दूर उसका वो नंबर लिखेंगे। तो यहां पर y2 की वैल्यू 2 है, माइनस n की वैल्यू 1 है, अपॉन y1 की वैल्यू 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय m माइनस n यानी 3 माइनस, ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं कैलकुलेशन पे, ये देखिए सांगा 3 इंटू 2 कितनी 6, 1 इंटू 4 4, 6 में से 4 माइनस करो 2, तो ऊपर आया 2, और यहां पर 3 में से 1 चला गया 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो व्हाट इज द पी के कोऑर्डिनेट क्या बने 3,1। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर a इक्वल टू 6,8, सॉरी a इक्वल टू 6, माइनस 8, a इक्वल टू 6, माइनस 8, एंड b इज इक्वल टू 10, माइनस 4, 10, माइनस 4। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी वेयर a इक्वल टू 6, माइनस 8 एंड b इज इक्वल टू 10, माइनस 4। एकदम बेसिक था, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता। x की वैल्यू निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 10, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ 6 प्लस 8 किती 16, 16 ला 2 ना डिवाइड करा 8, तर या ठिकाणी 8, ठीक है, इस साइड में चले जाओ। अब ये दोनों माइनस माइनस, ये तो एडिशन करते हैं, बताओ -8 और -4 -12, -12 को 2 से डिवाइड कर दो -6, तो राइट आंसर इज 8, -6, ठीक है 8, -6 ऐसे। अब एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ 2 -3 एंड -4 6 इंटरनली इन द रेशियो 1:2। एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरह से लिखने चलेंगे तो टाइम चला जाएगा, ठीक है चलिए डायरेक्ट उठाते हैं, सवाल में देखते हैं। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू कर, उसने कहा कि कोऑर्डिनेट को रेशियो में 1:2 में डिवाइड कर दिया, यानी m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो m इंटू x2, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू देखना कितना -4, प्लस n इंटू x1, तो n की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू कितना 2, डिवाइडेड बाय m प्लस n, 1 + 2 3, ये पहला डायरेक्ट लिख दे, हाँ यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट, चलो y की वैल्यू इसी साइड में लिखता हूं एक ही जगह पर। अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m इंटू y2, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू ये कितनी है 6, प्लस n इंटू y1, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कितना 3, ये स्टेप समझ में, डायरेक्ट लिखो। अब ये लिखने के बाद में अब आते कैलकुलेशन, आता कैलकुलेशन बघा, 1 इंटू -4
-4, एक -4, 2 इंटू 2 4, +4 -4 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, ठीक है, तो इस वजह से पहला 0, ठीक है। तो इसमें देखना 1 इंटू 6, 6 पॉजिटिव 6, 2 इंटू -3 -6, +6 -6 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0, इस वजह से आंसर था 0,0, ठीक है। तो 0,0 बी वाले स्टूडेंट करेक्ट, ये वाला आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ अ लाइन 2,1 एंड 3,5 एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आपको बताना है। स्टार्ट। पहला बात बताओ कैसे डिवाइड करना था, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या करते हैं, m-n। हाँ, तो एक बात बताओ, m की वैल्यू क्या थी 2, रेशियो n की वैल्यू कितनी है 3, तो पहला आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकालते समय, हाँ x की वैल्यू पहले निकालते हैं, 2 इंटू x2, बताओ x2 की वैल्यू कितनी 3, तो 2 इंटू 3 माइनस m n इंटू x1, n की वैल्यू कितनी 3, 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी 2, डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब m माइनस 1 2 माइनस 3 होगा, आपने आगे पीछे घुमा दिया, आपको लगा कि नहीं हाँ मोटा अंत तो छोड़, अरे उसने जैसे दिया वैसे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। यहां पर आता हूं नेक्स्ट, चलो सेकंड में m इंटू y2, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 5, ये वाला 5, हाँ, माइनस n इंटू y1, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1, डिवाइडेड बाय m माइनस n, 2 माइनस 3 आ गया। अब आते कैलकुलेशन पे, अब यहां पर आके रुक जाओ, अब ये पहले देख लो, सांगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0, पहला ऑलवेज 0, फर्स्ट इज अ 0, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 1 3, 10 में से 3 चला गया 7, 2 माइनस 3 -1, +1 नहीं -1, तो ऊपर क्या आएगा 7 माइनस 1, व्हाट इज द 7 माइनस 1 -7, तो व्हाट इज द राइट आंसर 0, -7, पूरा क्लास गलत हो जाएगा। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग, मिड पॉइंट समझ में आता है आपको, मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग -8, 13 एंड k,7 इज 4, 10, बात समझ लो, एक ऑलरेडी लाइन है, वो लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है -8, 13, और दूसरा क्या है k,7, वो लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है 4, 10, 4, 10 उसका मिड पॉइंट है। देन व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ मुझे, x की वैल्यू कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू कैसे निकालते हो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है k की। अब k जहां पर बैठा है ये मुझे पहले बता दो, k कहां पर बैठा है, x के घर में बैठा है या y के घर में बैठा है, x के एक्सिस पे बैठा है, x एक्सिस पे बैठा है कि नहीं, तो बस हमें ये दो ही चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं बनेगा, मैं बाकी क्यों लिखूं x1 x2 y1 y2, मुझे तो खाली k की सवाल है ना, k से चाहिए, तो मैं बस k को पकड़ूंगा। बताओ x1 की वैल्यू -8 प्लस x2 की वैल्यू k डिवाइडेड बाय कितना 2, इज इक्वल टू x का एक्सिस की वैल्यू कितनी है 4, ये तो मिड पॉइंट, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस यहां पर आ गए और सॉल्व करते चले गए, ये वाला 2 इस साइड जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -8 प्लस के इज इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना 8, अब 8 आने के बाद में अब मैंने कहा ये -8 इस साइड में जाएगा तो क्या करेगा प्लस, तो बताओ 8 प्लस 8 कितना 16, तो 16 इज द आंसर। पॉइंट पी, डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट 8, 9 -7, 4 इन द रेशियो 2:3, 2:3 में डिवाइड कर दे इंटरनली, हाँ इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी की वैल्यू बताओ यार कितनी, वही इंटरनल डिवीजन है, बाकी सब कुछ दिया है, ठीक है। टाइम स्टार्ट, इंटरनल डिवीजन, इंटरनली था, रेशियो है 2:3 का, तो बताओ m की वैल्यू 2, अब m की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू करेंगे
x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है -7, प्लस करना पड़ेगा, इंटरनल है, n की वैल्यू 3 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी 8 है, अपॉन m प्लस n, 2 + 3 कितना 5, ये बना पहली वैल्यू। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट वैल्यू पे आता हूं मैं, y की वैल्यू। हाँ, तो 2 इंटू y2, व्हाट इज द y2, y2 की वैल्यू कितनी 4, प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना 5, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस इतना सा करना है, ये वाला है। अब कैलकुलेशन करते समय ध्यान से देखिए, 2 इंटू -7 -14, 3 इंटू 8 प्लस 24, 24 मोटा है कि नहीं, 24 में से 14 चला गया, कितना बचा 10, और 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी पहला नंबर 2 आ रहा है पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे आता है 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 7 27, 27 मध्ये 8 ऍड करा तो 35, 35 को 5 से डिवाइड करो तो 7, तो सेकंड नंबर 7 था, तो 2,7 वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इन विच रेशो, रेशो बताया उसने, इन विच रेशो पॉइंट P 1,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2,1 एंड 4,7, तो पॉइंट P ने कहा कि वो 1,2 में उसके कोऑर्डिनेट है, तो कौन से रेशो में इसको डिवाइड करेगा। अभी तक हम लोगों ने रेशो का एक भी सवाल सॉल्व ही नहीं किया, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते, स्टार्टिंग से मान लेते हैं हम। पहली चीज ये ध्यान में रखना, आप जैसे लिखते हो कि ए के कोऑर्डिनेट, ए नाम का पॉइंट होगा उसका लिखेंगे -2,1, बी नाम का एक पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट है 7,4, और यहां पर पी मान लेता हूं, और पी के कोऑर्डिनेट है 1,2। अब सर ये कैसे पता चला कि वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है, कुछ एग्जाम में ये भी पूछा गया इंटरनल या एक्सटर्नल, एग्जाम्पल लेते समय इंटरनली रखो, ऑलवेज इज अ इंटरनल लेना, अगर उसका आंसर माइनस में आया तो वो आंसर क्या था आपका एक्सटर्नल डिवीजन, नहीं तो डायरेक्टली आंसर लिख देना। अब मैंने कहा कि चलो मेरा रेशो है m⁻n का, m⁻n का हमारा रेशो है। अब आप जब सॉल्व करते हो m⁻n में, तो हम लोग क्या करते हैं पहले देखिए, हम लोग ऐसे करते हैं, ये m इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा, फिर m + n करोगे तो सेम देखो, m इंटू कितना करना है 7, हम लोग ऐसे, मैं एकदम बेसिक से लिख रहा हूं, 1 = 7m प्लस, ये प्लस और ये करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस कितना 2n, ये स्टेप समझ में, यहां तक पक्का क्लियर, हाँ मागे सगळे ना क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या करोगे m+, ये किया। अब आप सेम प्रोसेस दूसरी करोगे, चलो मैं दूसरी प्रोसेस पे आता हूं, दूसरी प्रोसेस ऐसी होगी 2 = m इंटू 4, तो 4m, फिर n इंटू 1, तो वो क्या होगा +n डिवाइडेड बाय कितना m+n आएगा, ये आएगी नहीं बता दो ये स्टेप। बट आप जब सॉल्व करोगे दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा, जब दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा तो एक को सॉल्व कर लो, दूसरे की जरूरत नहीं, देखो दोनों दिखा देता हूं, मान लो मैंने ऐसे दोनों लिख दिया, अब मैं कह रहा हूं मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं सर, ये वाला सॉल्व करेंगे, ये दोनों इस साइड में जाएंगे तो क्या करेगा m+n, तो पहला वाला इक्वेशन आपका ऐसे बन रहा होगा m+n इज इक्वल टू कितना 7m - 2n, ये स्टेप समझ में, 7m - 2n क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये -2n इस साइड में आता है तो क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो ये कितना होगा 3n इज इक्वल टू, m इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो कितना होगा 6m, ये आ गया। यहां पर आने के बाद डायरेक्टली रिलेशन बता दो, जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए तो इसमें हमेशा एक चीज याद करना, m की वैल्यू दूसरे का नंबर, n की वैल्यू दूसरे का नंबर, एक दूसरे का आमने सामने वाला नंबर, तो मैंने कहा m की वैल्यू कितनी है 3 है, और n की वैल्यू कितनी है 6 है, डिवाइड करो 1/2, आंसर 1/2, 1/2 का मतलब 1:2, तो इसका आंसर 1:2 है। आप जब इसे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 1:2 ही आएगा, मैं दिखा देता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं एक ही सॉल्व करो, दोनों क्यों सॉल्व करें, ठीक है। अभी अभी के लिए प्रैक्टिकल ऐसे मान लो, चलो याला एकदा फक्त बघून घ्या, ये इधर डिवाइड करोगे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे 2m प्लस कितना 2n इज इक्वल टू 4m प्लस कितना n, ऐसे लिखोगे। तो आप एक बात बताओ,
2m इस साइड में जाएगा तो क्या माइनस, यानी यहां पर क्या बनेगा आपका 2m, और जो n इधर आएगा तो क्या 1n। ठीक है, तो बताओ m की वैल्यू कितनी 1 और n की वैल्यू कितनी 2, व्हाट इज द आंसर 1/2, डायरेक्टली आएगा। तो जब भी रेशो वाला सवाल पूछा जाता है एक से ही बन जाता है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, हाँ अब देखो इसने कैसे पूछा, और एक देख लेते हैं कितने सवाल यहां पर, और एक 16, मतलब लास्ट के 2 सवाल है और दोनों अच्छे सवाल है, देखो हाँ कैसे पूछोगे। अब पहले उसने कहा इन विच रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया, एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 एंड 5 6। तो एक्स एक्सिस ने ये लाइन को डिवाइड किया है 2 -3 और 5 6, तो उसका रेशो बताओ। एक सिंपल सी बात पूछता हूं मैं, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया कि नहीं, तो y की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं। ऑलवेज ये ध्यान में रखना, जब भी एक्स एक्सिस ही दे दिया तो उस वाले एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और जब भी ये दिया गया y एक्सिस ने कट किया या y एक्सिस ने ही डिवाइड कर दिया, उसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। ठीक है, क्योंकि वो लाइन कट कर रही है, उसकी लेंथ पता नहीं मुझे कितनी है, पहले वाले इसमें तो लेंथ भी दिया था, इसमें तो दिया ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये कह रहे एक्स एक्सिस की वैल्यू ने डिवाइड किया। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू पता नहीं, कुछ भी हो सकती, कितनी भी हो सकती, लेकिन ये जरूर जानता हूं मैं y की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। ये रब करो, हाँ ये अगर लिखना है तो ये देख लेना। तो मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। एक्स की वैल्यू हो सकती है कुछ भी, उसको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब y की वैल्यू 0 होगी, हमें पूछा है रेशो बताओ कौन सा है। हम लोग इक्वेट कौन सा करेंगे पता है, खाली y को इक्वेट करूंगा। अब y को कैसे इक्वेट करेंगे, देखिए 0 इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, ऐसे लिखो। हाँ चलो m इंटू y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 की वैल्यू 6 प्लस n इंटू y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 -3, डिवाइडेड बाय क्या होता है m प्लस n। ध्यान से देखो, एक स्टेप में आउट कर देंगे सभी सवाल को। ठीक है, ये लिखा। अब आप क्या कहते हो सर, ये लिखने के बाद में ये दोनों इधर जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैथ्स कहता है 0 इंटू एनी नंबर 0, सगड़ा 0। ठीक है, तो ये तो फिर ऐसे बना 0 इज इक्वल टू, तो 6 इंटू एम कितना 6m माइनस कितना 3n, ऐसे बना कि नहीं। अब एक बात बताओ, -3n इस साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो फिर वो तो सर ऐसे बन रहा है कि 3n बरोबर कितना 6m, 3n बरोबर 6m। कहीं पर भी निगेटिव आया क्या, निगेटिव नहीं आया तो डिवीजन कैसे इंटरनली, निगेटिव आया तो डिवीजन कैसे एक्सटर्नली, निगेटिव नहीं आया मतलब इंटरनली है। अब इंटरनली है तो हमें तो रेशो ऐसे चाहिए m डिवाइडेड बाय n का चाहिए, तो यार m की वैल्यू कितनी 3 और n की वैल्यू कितनी 6, तो 3 डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द आंसर 1/2 इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो 1/2 इंटरनल डिवीजन कौन सा आंसर आएगा, सी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर। ठीक, y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4,2 एंड 8,3, कौन से रेशियो में इंटरनल एक्सटर्नल, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, पहले ये समझ लो उन्होंने क्या दे दिया यहां पर, उन्होंने दिया कि y एक्सिस है सर, y एक्सिस ने डिवाइड किया, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू 0 है। मेरे लिए वो वही काम की चीज है कि मैं 0 ले लूं, तो मैंने कहा y की वैल्यू 0 रखी इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल वाला ही, वैसे ही चलेंगे, फिर लगाते m इंटू n, m इंटू x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, हाँ 8, ये स्टेप समझ में, प्लस n इंटू x1, n इंटू x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 4, डिवाइडेड बाय क्या करते हो आप m प्लस n, तो m प्लस n आपने किया, और बाद में हमें ये पता चलता है जब ये m प्लस n इधर जाता है तो 0 ही हो जाता है, तो फिर तो ये कंडीशन ऐसे बनी 0 इज इक्वल टू 8m प्लस 4n, हुआ कि नहीं।
अब बात क्या होगा कि जो 4n है वो इस साइड में जाएगा, जो ऑलरेडी पॉजिटिव था इधर जाने के बाद में निगेटिव, तो निगेटिव बनने के बाद वो क्या करेगा, -4n इज इक्वल टू 8m, ये बन गया। यहां तक आ गए, माइनस रेशो में आएगा, ये पक्का है। अब हम लोग कहते हैं सर रेशो हम लोग ऐसे बनाते हैं, व्हाट इज द रेशो, m डिवाइडेड बाय n, ये हमारा रेशो होता है। m की वैल्यू कितनी, -4, m की वैल्यू -4, तो माइनस का मतलब खाली एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी 8, तो -4 डिवाइड बाय 8 कर दो, माइनस कितना 1:2, और माइनस वो बता रहा है एक्सटर्नल है, तो व्हाट इज द आंसर, सी इज द ऑप्शन, तो ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसको भी आईएमपी करना, ठीक है, पक्का समझ में आया, ठीक है। तो ये वाले सवाल आएंगे, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। यहां पर रुकता हूं, कल मिलता है, ठीक है, थैंक यू।